आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। कल हुए सीजीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बोल देता हूं कि जो पैटर्न यहाँ पर कल पूछा गया था बहुत सही पैटर्न है। इसी पैटर्न पे अगर परीक्षा में क्वेश्चंस आए, यानी जहां पर प्रश्नों को विलोपित होने के चांसेस कम हो, प्रश्नों में गहराई होनी चाहिए, एनालिटिकल क्वेश्चन हो, कुछ डाटा वाले प्रश्न भी हों, और ऐसा प्रश्न ना हो सीजीपीएससी में जो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करे, जहां मतलब एक क्वेश्चन और 4 डिस्कस। तो अगर इस पैटर्न को ही अगर फॉलो करे पीएससी, तो आने वाले समय में विद्यार्थी को तैयारी करने का एक सही रास्ता भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जिसे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सतही तौर पर तैयारी करके जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप एग्जाम निकालना मुश्किल होगा। यानी अगर आप कॉन्सेप्ट बेसिस तो हैं, संविधान का एग्जाम्पल जिससे अपन ले सकते हैं, विद्यार्थी लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, आर्टिकल को छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो आने वाले समय में तकलीफ अधिक हो जाएगी। तो सीजीपीएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको डिटेल से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, डिटेल अध्ययन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीएससी ने अपने पैटर्न में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए थे। अगर आप एरिया देखेंगे तो एरिया पिछले साल के जैसे ही है। 4 क्वेश्चन जो है पंचायती राज से पूछे गए थे, संविधान से भी लगभग उतने ही प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ के हिस्से में अगर हम देखेंगे तो संस्कृति वर्ग के क्वेश्चन जो है अंदर पूछे गए थे, डीपली पूछे गए थे। थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को नया रूप देना पड़ेगा। अगर हम कटअप के बारे में चर्चा करेंगे तो ये समझ लीजिए कि 40 से 50 जो प्रश्न हैं वो जनरली सारे विद्यार्थियों के बन रहे थे, लेकिन 40 से 50 प्रश्नों के बाद जो है कंफ्यूजन का दौर शुरू हुआ। और ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि आप एक प्रश्न पढ़े, 2 ऑप्शन को हटा दिए, 2 ऑप्शन में आपका आंसर है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऐसे प्रश्न पत्र को बहुत अधिक बनाना जोखिम भरा हो सकता था। उसी आधार पे अगर मैं ये आंकलित करने का प्रयास करूं, और मैं आगे बढ़ने से पहले ये समझा देता हूं कि ये मेरा एक पर्सनल आंकलन है, अनुभव है। इसे आप अपने साथ पर्सनल ना करें कि सर इतना कटअप कैसा जाएगा, सर इतना से कम कटअप जाएगा, वगैरह वगैरह। अनुमान है और अनुमान आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक सामान्य विद्यार्थी के हिसाब से, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि परीक्षा में बैठ के देखो भी समझ में आएगा, वगैरह वगैरह, उससे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जनरली अगर मैं मान के चलता हूँ कि जितने लोगों का सिलेक्शन होना है इस पीएससी प्री में, उसमें जनरली अगर एवरेज जो टॉपर्स होंगे, यानी जिनका सिलेक्शन होना है, वो मोस्टली अगर वो 75 क्वेश्चन बनाता है ना। कई लोगों ने 85 प्लस बनाए हैं, कुछ लोगों ने 65 में ही से छोड़ दिया। तो अपन एवरेज मान लेते हैं 75 अगर कोई विद्यार्थी अटेम्प्ट करता है, तो उस प्रश्न पत्र में ऐसा तो नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन में गलती ना करो। तो मिनिमम हो सकता है कि कोई विद्यार्थी से ना हो, लेकिन ऐसे कम होंगे विद्यार्थियों की संख्या। अगर 75 प्रश्न किसी विद्यार्थी ने एवरेज अटेम्प्ट किया है, सेलेक्ट होने वाले ने, तो वहां पर आप 10 प्रश्न तो गलत करेंगे ही ना। यानी 10 प्रश्न जो है आपसे रॉन्ग होंगे, ऐसा तो संभव नहीं, ये भी एवरेज है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 75 आपने अटेम्प्ट किए और 10 आपने वहां पे गलत किए। तो इसका मतलब हुआ कि आपका 65 सही हो रहा है, और 65 में आप निश्चित तौर पर अगर हम 1/3 निकालते हैं तो 10 का 1/3 अगर हम निकालेंगे 3.33, यानी एक प्रकार से हम कहेंगे 65 में अगर हम 3.33 घटा देते हैं, यानी अपन समझने के लिए 3 ही घटा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 65 में अगर 3 जाएगा तो आएगा 62, और 62 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, यानी 124। अगर हम इसे मान लीजिए कि 61 भी कर लेते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कुछ विलोपित भी होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कट पीट करके जनरल का जो कटअप है 124 से 122 के आसपास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले कम है, पढ़ने वाले बहुत हैं। 1.5 लाख लोग परीक्षा फॉर्म भरे थे, हमको ओवरऑल जनसंख्या दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन अभी भी कंपटीशन 10% के बीच में है। तो 10% का जो रेशियो है इसी आसपास बनाता है, इस बात को भी आप समझिए। इसलिए उस 90% की बातों पर जाने की बजाय आप ये समझ लेने का प्रयास कीजिए कि इतना तो कम से कम मिनिमम जाएगा ही जाएगा। पिछले बार भी ऐसा हुआ था,
तो जनरल का एक मिनिमम कटअप जो है 122 124 के आसपास जाना चाहिए। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो जो जनरल का जो कटअप है वो 122 से लेकर 125 के बीच में जाएगा। ओबीसी का कटअप जनरली हमेशा 2 से 3 नंबर कम होता है, तो ओबीसी का कटअप 119 से 122 के बीच में जाएगा। एससी का कटअप 110 से लेकर 115 के बीच में जाएगा, और एसटी का जो कटअप है 90 से लेकर 95 के बीच में जाएगा। अगर महिला कैटेगरी की हम बात करें तो एक आध नंबर आगे पीछे होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर महिला कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो वही मान के चलिए। तो जनरल का मतलब मोस्टली अगर 125 है, ठीक है, तो 122 से 125 आप अगर 122 के आसपास भी आ रहे हैं, 120 के आसपास भी आ रहा है, तो आप मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर बाई द वे किसी कारणवश नहीं भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके काम आएगा। और ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो एक लंबे समय से मेंस को फोकस कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हुआ इस एग्जाम में हमेशा की तरह। दूसरा बड़ा चीज ये है कि कहीं ना कहीं आप मेंस की तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ प्री का भी तैयारी हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो 125 सेफ रहेगा, 122 सेफ रहेगा, 115 सेफ रहेगा, और यहाँ पर 90 से 95 ये सेफ रहेगा एसटी के लिए। एसटी में थोड़ा कटअप जो है 90 से 95 के बीच में 90 तक भी जा सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चर्चा है वो जरूर आपके काम आएगी, और ये मेरा अनुमान है, अनुमान जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सभी को शुभकामनाएं।